आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। और कैसे हैं आप सभी लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? मेहनत जारी है ना अच्छे से? बस ऐसे ही मेहनत जारी रखे रहिए। और आपके लिए तो मैं अच्छे तरीके से स्मार्ट तरीके से नोट्स बनाना और चीज़ों को ला ही रहा हूँ। आज का करंट अफेयर, आज है 23 फरवरी। देखिए, 23 फरवरी की क्लास ले रहा हूँ और आप कहेंगे सर 22 की क्लास, तो मैं आपको बता दूँ संडे होता है, 22 को था संडे। तो वीकली करंट अफेयर में जब आप जाएंगे ना, तो वहां पे आप फोर्थ नंबर की क्लास देखेंगे, जहां 16 से 22 तारीख तक के जो भी करंट अफेयर हैं उन पर मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 एमसीक्यू बनाए गए हैं। उसमें मैं क्या करता हूं, जो भी एक हफ्ते का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है आपके यूपीएससी और पीसीएस के लिए, है ना, उस पर मैं एमसीक्यू बनाता हूं, जिससे कि आप बराबर तो पढ़ ही रहे हो, इन सब चीजों को पर डे करंट अफेयर पढ़ ही रहे हो, लेकिन इनमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, वो आपको वीकली करंट अफेयर में मिल जाता है। चलिए, तो आज की पहली न्यूज हमारी है राज्य व्यवस्था से। बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम के 50 वर्ष हो गए हैं, चर्चा में क्यों? फरवरी 2026 में भारत सरकार ने बंधुआ श्रम प्रणाली अधिनियम 1976 के लागू होने के 50 वर्ष स्वर्ण जयंती, इसको याद रखिएगा, इस स्वर्ण जयंती किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है? बंधुआ श्रम प्रणाली के 50 वर्ष होने के पूरे होने पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। करंट अपडेट क्या है? श्रम मंत्रालय ने इस अवसर पर बंधुआ श्रम मुक्त भारत के लिए एक नया पोर्टल और शिकायत निवारण तंत्र लॉन्च किया। देखिए, जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी वहां मैं खुद मार्क करूंगा और रुकूंगा भी, है ना। और जैसे ये टॉपिक है, इसका पूरा जो एक कोर होता है ना, वो आपको एमसीक्यू कराऊंगा, वहां कवर कर ले जाऊंगा। इस क्लास की यही खासियत है कि आपको सिर्फ यहाँ पढ़ाया नहीं जाता है, आपको एग्जाम के हिसाब से आपका माइंड सेट कर दिया जाता है ना। करंट, मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा दूं, पीडीएफ दे दूं, नहीं। मैं कहता हूँ पढ़ो कम पर प्रैक्टिस इतनी करो ना, प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। प्रैक्टिस अगर आपने ज्यादा कर रखी है ना, तो जो चीज आ भी नहीं रही है ना, वो भी सही कर ले जाओगे। आप कहोगे सर ऐसे कैसे सही कर ले जाएंगे जब पढ़ा नहीं है? मैं बताता हूँ ना, कुछ चीजें इस प्रकार की होती है कि आपको अनुभव हो जाता है पढ़ते ही कि ये चीज गलत है, ये चीज ठीक है, समझना शुरू कर दोगे प्रैक्टिस के बलबूते पर। स्टैटिक बिंदु क्या है? संवैधानिक प्रावधान। अब देखिए, यहां से हमारी कहानी शुरू होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध करता है। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है, ये बात याद रखना, ठीक है। अधिनियम का उद्देश्य क्या है? इस कानून का उद्देश्य बंधुआ मजदूरी की प्रथा को समाप्त करना और ऋण के बदले श्रम करने की मजबूरी से मुक्ति दिलाना। इसका क्रियान्वयन कौन करता है? इसके तहत जिला स्तर का सतर्कता, ये देखो, ये बात बिल्कुल याद रख लेना, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। का गठन किया जाता है, जिसका अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होता है, वो इसका क्रियान्वयन मतलब इसका संचालन करता है, ठीक है। जो भी देखिए, यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हुए थे, है ना, इनको याद रखना है। चलिए, इस पे एक एमसीक्यू करा देता हूँ, तो और क्लियरिटी आपके दिमाग में अच्छे से आ जाएगी। बताइए इसका आंसर, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन करने से पहले मैं तीन चीज बताता हूँ, तो अभी फिर आपको बताऊंगा। जो मेरी क्लास पर डे देखते हैं उन्हें तो ये चीजें याद ही हो गई होंगी, पर मैं तब भी बता देता हूँ। पहले आपको देखना है क्या गलत है क्या सही है, वो यहाँ देखा जाता है। कभी भी क्वेश्चन करने से पहले इन तीन चीजों का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, 100% श्योरिटी। 100% श्योरिटी तब आ जाएगी जैसे धीरे धीरे आप इस क्लास को मेरी पढ़ेंगे, धीरे धीरे आपने बेसिक का भी अच्छा ज्ञान ले रखा होगा, है ना। आप मेरे 2000 एमसीक्यू की सीरीज भी कर लेंगे, तो आपको इतनी श्योरिटी हो जाएगी किसी भी टॉपिक पे, आप पढ़ोगे कि हाँ यार, ये चीज मैंने पढ़ी है, ये तो सत्य है। तो तीसरा होता है शब्द। अब शब्द में क्या है मैं आपको बताऊं, जैसे लगातार, पूर्णतः, पूरी तरह, सभी, केवल, देखिए ये सब
90% में तो गलत होते हैं, 90% गलत हो जाएंगी ये लाइनें, पर 10% सही होती हैं। अब 10% कहाँ सही होती हैं वो मैं इन कथनों में कवर करने का पूरा प्रयास करता हूँ, उनको आप याद कर लिया करिए, है ना। अच्छे से याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, बंधुआ श्रम प्रणाली अधिनियम 1976 के संबंध में पूछा हमसे, सही है। अब हम ये दोनों चीजें याद रखेंगे। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत बेगार और जबरन श्रम को समाप्त करने के लिए लागू किया गया था। बिल्कुल बात सत्य है, अभी मैंने आपको ये चीज बताई है। अधिनियम के तहत गठित सतर्कता समितियों का मुख्य कार्य बंधुआ मजदूरों का आर्थिक पुनर्वास सुनिश्चित करना है। हाँ, ये बात भी सत्य है। किसी भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर घोषित करने का अंतिम अधिकार केवल उच्च न्यायालय के पास है, नहीं। ये तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं। अब मैं एक चीज और अच्छी करता हूँ आपके लिए, नीचे व्याख्या दे देता हूँ। क्यों? अगर मान के चलिए ऊपर सही तरीके से क्लियर नहीं हुई चीजें, तो एमसीक्यू के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से क्लियर हो जाएंगी। और एमसीक्यू भी कोई मैं ऐसे नहीं बनाता हूँ कुछ भी बना दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी और पीसीएस के ध्यान में रखकर ही हमारी टीम के द्वारा ये एमसीक्यू तैयार किए जाते हैं। आज की विशेष अर्थव्यवस्था की न्यूज है, निर्यात प्रोत्साहन मिशन। चर्चा में क्यों था? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत नए हस्तक्षेप शुरू किए हैं, इसलिए करंट में था। करंट अपडेट क्या है, इसमें क्या किया गया है? इसका लक्ष्य भारत के निर्यात को 2030 तक सॉरी $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। इसमें ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब की स्थापना शामिल है। ये यहां से आपके काम का है, देखो लिखा है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज का महत्व भारत के कुल निर्यात में क्षेत्र में योगदान लगभग, ये बात याद रखना है ना, पूछ लेगा यूपीएससी पीसीएस लाइन में। निर्यात परिषदें भारत में फियो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन शीर्ष निकाय है जो निर्यातकों का प्रतिनिधित्व करता है, ये बात भी याद रख लेना। चुनौतियां रसद लागत का उच्च होना और वैश्विक मानक के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण। अब देखो, जिसको यहाँ समझ में आ गया हो वो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी तैयार है। वो दूसरा ऑप्शन है ये, बताइए इसका आंसर, क्वेश्चन आपके सामने है। निर्यात प्रोत्साहन मिशन के संदर्भ ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूपीएससी और पीसीएस इसी तरीके से आपको पूछ लेंगे, बताइए। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज निर्यातों को भंडार, पैकेजिंग और तेजी से सीमा शुल्क निकासी की सुविधा देना, ठीक है। बाकी और कंफ्यूजन है तो नीचे व्याख्या क्वेश्चन की आप पढ़िएगा अच्छे से, है ना। चलिए, तीसरी न्यूज हमारी भूगोल से है, चेनाब नदी और आईएनएस कृष्णा का प्रक्षेपण। ये चर्चा में क्यों था? भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वदेशी कैडल ट्रेनिंग शिप सीटीएस कृष्णा लॉन्च किया। कौन सा? पहला स्वदेशी, है ना। इसके साथ ही चेनाब नदी पर जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर भारत पाक चर्चा फिर से खतरों में है, इसलिए करंट अफेयर आपका अपडेट। अब इसमें क्या नया हुआ? कृष्णा जहाज का निर्माण एल&टी शिपयार्ड में किया गया जो आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है। अब देखो यहाँ से, तुम देखो यहाँ से आपके बेसिक पॉइंट स्टार्ट हो गए। चेनाब नदी, यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के चंद्र और भागा नदियों के संगम से बनती है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इस बात को याद रखना। प्रमुख बांध सलल, वगलिहार, दुलहस्ती, ठीक है। यूपीएससी सीधा पूछ देगा कि निम्नलिखित में से चेनाब नदी पे कौन से बांध हैं, तो आपको याद रखना है। सिंधु जल संधि, चेनाब उन पश्चिम नदियों में से एक है जिसका पानी पाकिस्तान को आवंटित है, लेकिन भारत रन ऑफ द रिवर परियोजनाओं के लिए इसका सीमित उपयोग कर सकता है। चलो इस पे कर लो एक एमसीक्यू और क्लियरिटी आ जाएगी आप लोगों को। प्रैक्टिस करना देखो यार बहुत जरूरी है, जो प्रैक्टिस नहीं करता ना कितनी भी पढ़ाई कर ले, ज्ञान उसका अधूरा ही है, क्योंकि उसको अप्लाई कहाँ किया आपने, अप्लाई ही नहीं कर रहे हो यार। जब अप्लाई नहीं करोगे तो चीजें
उतनी क्लियरिटी कहाँ से आई आपको, बताइए इसका आंसर। पहले देखिए गोला कर दिया है, इस चीज को जरूर देखा करिए। यह सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है, बताइए। सिंधु जल संधि 1960 के तहत चुनाव कब, देखो बोला बोला शब्द पकड़ लो आप। सलल और दुलहस्ती पनबिजली परियोजना इस नदी पे स्थित है। 1 और 3 कहाँ है, ये देखिए। तो उस जो 3 चीजें मैं बता रहा हूं ना, उनको विशेष याद रखो। पहला गलत सही देखो, दूसरा 100% श्योरिटी लाओ, तीसरा शब्द देखो। अभी शब्द ही देखा पूरी तरह, बस गलत कर लिया तुरंत ही भर में, है ना, समय नहीं लगा हम लोगों को। इसी तरीके से काम करना होता है यार। और मैं एक चीज कहना और चाहूंगा यार, कि आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगती हो, स्मार्ट अप्रोच अच्छा लग रहा हो हिंदी मीडियम के लिए, तो अधिक से अधिक लोगों को इस क्लास से जोड़िए, अधिक से अधिक क्लास को शेयर करिए, जो भी आपके टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं, है ना। क्योंकि देखो मेहनत कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अच्छे से चैनल से लोग जुड़ जाएं। अभी तो मैंने जस्ट स्टार्टिंग ही की है ना। तो फिर उसके बाद मैं पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री बहुत अच्छे से एकदम, मतलब आपका एनसीईआरटी और बेसिक बुक का एक मिश्रण लाके 60 से 75 पेज या 65 पेजों में शॉर्ट नोट्स, जो प्री और मेंस दोनों में बहुत अच्छे से काम आए, ऐसा ही पढ़ाऊंगा, ऐसे ही नोट्स तैयार कराऊंगा, जैसे जिस तरीके से मैं करंट अफेयर लाता हूँ। आपने देखा होगा मेरा करंट अफेयर लाने का तरीका सबसे अलग है, चीज़ों को भी अलग लाता हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि मैं अभ्यास इसमें करा रहा हूँ। देखिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। करंट आप रोज पढ़ लेते हो, पेपर आप रोज पढ़ लेते हो, प्रैक्टिस कहाँ करते हो यार। और यूपीएससी का सारा और पीसीएस का सारा गेम प्रैक्टिस पे ही डिपेंड हो चुका है। पढ़ तो बहुत से लोग रहे हैं, चर्चा में क्यों था। हाल ही में आंध्र प्रदेश के जंगलों में रेड सेंडर्स लाल चंदन की अवैध तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन रक्षक। याद रखना है, मतलब पीसीएस वाले, यूपीएससी वाले, कि ऑपरेशन रक्षक क्यों चलाया गया है ना। करंट अपडेट, भारत ने क्षितिज को सूचित किया है कि रेड सैंडर के कृत्रिम वृक्षारोपण से निर्यात की प्रक्रिया और पारदर्शी बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ से आपका काम थोड़ा सा और शुरू हुआ, पर ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक नाम इसका याद रखना है ना, पेट्रोकार्पस सेंटिलिनियस। ठीक है, यह केवल पूर्वी घाट, बहुत इंपॉर्टेंट लैंड है, ये केवल 10% में है वाला है, याद रख लेना, है ना। विशेषकर आंध्र प्रदेश के सेचालम पहाड़ियों पे पाए। अब सेचालम पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। आयुसीन में स्थिति कैसी है, लुप्त प्राय है। कानूनी स्थिति वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची किसमें है, 4 के तहत संरक्षित। ठीक है, देखिए अब जैसे आप करंट अफेयर पढ़ते, आप आर्टिकल पढ़ते, क्या पढ़ते, बस पढ़ लेते कि हाँ आंध्र प्रदेश। देखो मैंने आपको कितने इंपॉर्टेंट, देखो कहाँ कहाँ एग्जामिनर की लाइन, एग्जामिनर आपका फोकस करेगा। ये देखो ये आके यहाँ करेगा, ठीक है, एक यहाँ करेगा, एक यहाँ करेगा, एक यहाँ करेगा, एक यहाँ, देख लो इतना बड़ा आंध्र, एक पेज का आर्टिकल कि इस रेड सैंडर्स का ये हो रहा है, अवैध हो रहा, उसमें से कितने पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, 1 2 3 4 5। अब बताओ ये स्मार्ट वर्क हुआ कि नहीं। बस 5 चीजें याद रखना है यार, सब ये सब कचरा है। ये लो 5 चीजें वो याद रख लो ना यार, हो गया काम। अब इसके विषय में तुम्हें कहीं कुछ नहीं पढ़ना, और ये प्योर प्री का टॉपिक है, नो मेंस का टॉपिक, मेंस का टॉपिक है ही नहीं है। हाँ मैं बताऊंगा कि जो अवैध तरीके से निर्यात किया जाता है उस पर अगर क्वेश्चन बनता है तो किस तरीके से क्या होगा, पर ये मेंस का टॉपिक नहीं है। हमें ये भी पकड़ने का प्रयास करना चाहिए कि कौन सा मेंस का टॉपिक होता है, कौन सा प्री का टॉपिक होता है हमारे एग्जाम में। चलिए, फोर्थ आपको मैंने करंट अफेयर पढ़ाया, फोर्थ का मैं आपको एमसीक्यू करा देता हूँ। इसके बाद सब हम सारे टॉपिक पढ़ने के बाद ही हम एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, रेड सैंडर्स के बारे में देखो, पहले कहा था यहाँ देखा करो। अब बताओ, अभी पढ़ाया, गलती मत करना। यह मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी घाटों में पाया जाता है, नहीं पूर्वी, केवल पूर्वी।
लाल सूची में लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया, हाँ बात सही है। यह वृक्ष अपनी तीव्र सुगंध के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है, नहीं। इसे कटाई और निर्यात कोई का नहीं, ऐसा भी नहीं। अब देखो, आपको मैंने पढ़ा दिया, ये आपके लिए क्या हो गया, क्या हो गया बताओ, क्या हो गया, आसान। अभी तक आपने रेड सैंडर्स को सही से बताना कितनी बार कहाँ कहाँ करंट अफेयर में पढ़ा होगा, मैगजीन में पढ़ा होगा, कहीं क्लास में पढ़ा होगा, पढ़ लिया था। अगर मैं ये एमसीक्यू देता कितने लोग कर पाते, सच्चे दिल से अपने पूछना। कई लोग कंफ्यूज हो जाते, पता है क्यों? आप गए थे करंट अफेयर पढ़ने, आपने करंट अफेयर को कोई रटने वाला काम। पहले क्या होता था, स्कूल जाते थे, टीचर ने एक पेज लिखवा दिया, होमवर्क दे दिया, इसको याद करके आना, रात में रटना शुरू किया, सुबह सुना दिया, एग्जाम में फिर याद कर लिया, बात खत्म। समझा क्या? कुछ समझा? कुछ भी नहीं समझा। यही हमारी एजुकेशन सिस्टम का फेलियर होने का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए बच्चे 10-10 साल, 8-8 साल सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? एक पैटर्न बना दिया गया, वो बच्चा पैटर्न वाला छोड़ ही नहीं पा रहा है कि मैं इस पैटर्न को कैसे छोड़ूं। नोट्स दे दिए, चीजें दे दी, मैं कहता हूं यार मैं पीडीएफ चलो टेलीग्राम ग्रुप पे तो दे देता हूं आपके सपोर्ट के लिए, मैं तो नहीं देता पीडीएफ। आप समझाओ इस तरीके से चीजों को। और हाँ, मैं इस चीज की पीडीएफ मैं कहता हूं जरूर रखना चाहिए, प्रैक्टिस कर लो 1 से 2 बार। अब जैसे आप प्रैक्टिस करें, मान के चलो आपने ये लाइन क्यों गलत की है, क्योंकि आपको पता है केवल पूर्वी घाट है, तो आपका ये रिवीजन हो गया। ये तो आपको पता ही था कि हाँ ये बात तो सत्य है। यह वेश अपनी आपको पता है कि तीव्र सुगंध सिर्फ विश्व भर में नहीं, विश्व भर में तो नहीं है, है ना? और भी काफी चीजें हो सकती हैं। इसकी कटाई को निर्यात को कानूनी प्रतिबंध है ना? अभी तो ऊपर पढ़ाया था आपको। इस तरीके से हमारा अभ्यास हो जाता है, रिवीजन हो जाता है। देखिए अब पढ़ाई का पैटर्न थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, नहीं करेंगे, तैयारी करते रहिए, कोचिंग जाते रहिए, मैगजीन खरीदते रहिए, माँ बाप का पैसा खर्च करते रहिए। अब आपके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी मेहनत करके चीज़ों को हमारी टीम के द्वारा तैयार कराता हूँ, फिर उसके बाद आपको सामने प्रस्तुत करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस चर्चा में क्यों, 21 फरवरी को मनाया गया दिवस, 22 फरवरी के समाचार पत्रों में इसकी युवा आवाजों पर केंद्रित थीम कारण चर्चा में रहा, और ये 23 को भी था। तो मुझे लगा कि नहीं यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है पीसीएस के लिए खास तौर से, इसलिए मैं इसको करंट अफेयर में लाया। थीम क्या थी, यूपीएस वो सॉरी पीसीएस सीधा थीम ही पूछ लेगा, इस थीम को याद रखना, ठीक है। यह 1952 के भाषा आंदोलन ढाका तत्कालीन पाकिस्तान की याद में मनाया जाता है। यूनेस्को ने 1999 से मान्यता दी थी। यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले मैं बता दूं, पीसीएस के लिए संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 350 ये निर्देश देता है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। अनुच्छेद 344 एक के तहत 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं शामिल हैं, ठीक है। अब हम सारे टॉपिक पढ़ने के बाद ही एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। 6 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से है पैक्स सिलिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2026 में पूछ ली जाए, मेंस का भी टॉपिक है ये। सेमीकंडक्टर मिशन भी हमारा चल रहा है ना, मेंस का भी टॉपिक है, प्री का भी टॉपिक है। अभी देखो इसी तरीके से पहचाना जाता है कि बहुत महत्वपूर्ण क्या है। अगर आप यह पहचानने में माहिर हो चुके हो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के, चलो नहीं भी हुए हो तो धीरे धीरे इस क्लास को देखते रहो, माहिर हो जाओगे। क्योंकि इस क्लास में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाता है कि कूड़ा कचड़ा जो भी है सब भर लो पढ़ाई में, नो। यहाँ पे सीधी दृष्टि रखी जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस, उसके आधार पर करंट अफेयर पढ़ना, उसी के आधार पे एमसीक्यू करना, कोई भी बाहरी चीज नहीं। लीप अप होती नहीं कि अरे यार इतना पढ़ा दो, ज्यादा पढ़ा दो, बच्चों को लगे अरे सब कुछ पढ़ा दिया, अरे नहीं भाई। जो बहुत महत्वपूर्ण है, लगता है कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये टॉपिकों को नहीं छोड़ सकती यूपीएससी और पीसीएस, वो आपके सामने है। इसी को स्मार्ट वर्क कहते हैं। चर्चा में क्यों था? भारत ने हाल ही में सेमीकंडक्टर संचार क्षेत्र के सहयोग के लिए वैश्विक पैक्स सिलिका घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। करंट अपडेट क्या है, क्या यह पहल वैश्विक सिलिकॉन आपूर्ति श्रृंखला में चीन के प्रभुत्व को कम करने और लोकतांत्रिक देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के लिए है। सेमीकंडक्टर यह आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक का क्या है? मस्तिष्क है।
भारत ने इसके लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ठीक है, शुरू किया। महत्व क्या है? AI, 5G और रक्षा उपकरणों में इनकी अनिवार्य भूमिका होती है। अब जैसे पूछ लेगा पैक्स सिलिका पहल का संबंध किससे है, बताओ। PCS में डायरेक्ट पूछा गया तो बताओ किससे है? सेमीकंडक्टर से, है ना। सरकारी योजना स्वास्थ्य पेंशन योजना NPS के तहत ICIC चर्चा में क्यों? ICIC प्रूडेंशियल ने भारत पहली, ये भी देखो PCS के लिए, मैं पहले बता रहा हूँ कुछ टॉपिक PCS के लिए हैं, UPSC के लिए नहीं है। और 23 तारीख में कुछ ऐसी विशेष खबरें मुझे लग नहीं थी जो महत्वपूर्ण है, इसलिए जो भी महत्वपूर्ण है वो लाया हूँ, है ना। करंट अपडेट क्या है? नेशनल पेंशन सिस्टम के ढांचे के भीतर कार्य करेगी जो आपका पेंशन क्या है बताइए? पेंशन फंड रेगुलेटर डेवलपमेंट इंडिया द्वारा विनियमित है। बुनियादी ढांचा NPS क्या है? यहाँ, हाँ, यहीं देख लें PCS वाले, यह एक स्वैच्छिक योगदान है, ये बात याद रखना। आधारित पेंशन प्रणाली है, इसमें टायर 1 अनिवार्य, टायर 2 स्वैच्छिक खाते होते हैं। इस तरीके से PCS पूछ सकता है। पात्रता 18 से 70 वर्ष का कोई भारतीय नागरिक इसमें शामिल हो सकता है। ये 2 लाइनें PCS के लिए, किसी भी स्टेट PCS के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 8वीं खबर आपकी रिपोर्ट और सूचकांक से, भारत में मृदा स्वास्थ्य गिरावट रिपोर्ट। ICAR और राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो ने भारत मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की। करंट अपडेट क्या है? भारत की लगभग 30% भूमि मरुस्थलीकरण की ओर बढ़ रही है। काम हमारा यहाँ है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में शुरू की गई थी ताकि किसानों को मिट्टी के पोषक तत्वों की स्थिति का पता चल सके। UNCTD भारत संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभियान का क्या है? विस्तार करता है और 2030 तक लैंड डिग्रेडेशन नेचुरलिटी प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है। ठीक है, ये हमारे काम का था। चलो 4 तक हम MCQ कर चुके थे, अब 5 से हम स्टार्ट करेंगे। चलो बताओ, अभी मैंने आपको पढ़ाया है। डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, कोई कथन बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि कितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर आज की क्लास में मुझे नहीं लग रहे थे महत्वपूर्ण है, तो उन चीजों को शामिल करना, कचरा शामिल करना आवश्यक नहीं था, है ना। चलो बताओ इसका आंसर। मैं तो आपको ये ऊपर ही पढ़ बता दिया था, इस तरीके से पूछ सकता है। बताइए इसका आंसर। सॉरी, आंसर दिख भी गया होगा थोड़ा, कोई ना। आज सीधा शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्यों? अब देखो यहाँ जैसे पूरी तरह है, ऊंचा क्या है? जिन्होंने ये नहीं देखा गलत कर दिया होगा। बोल रहा हूँ, देखो ध्यान दो, ध्यान दो, इन 3 बातों का ध्यान देना, गलती मत करना, गलती मत करना, बार बार बोल रहा हूँ। इन 3 चीजों को पढ़ के ही MCQ किया करो, है ना। ऊपर किसने ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैंने थोड़ा सा होल्ड करके, देखो जिसने पढ़ा हुआ ना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली टायर 1 के खाते कौन सा सही है, एक अनिवार्य सेवानिवृत्त खाता है। हाँ मारो मारो, ये तो सर ने पढ़ाया था पूरी तरीके से, बात तो सही है, खट्ट से मारो भागो। है, मारे होगे ना बहुत से लोग। ठीक, यहाँ पूछा क्या है? ये गलत है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन में, बताओ इसका आंसर। फोकस कर लिया? ये नहीं, मिट्टी में पाए जाने वाले कीड़ों की प्रजातियों की गणना नहीं हुई है इसमें, और ये 5 स्टार क्वेश्चन कहूंगा UPSC के लिए। गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसी वजह से थोड़ी सी चीजें डिले भी हुई, पर ठीक है, कवर कर ली जाएंगी। थोड़ा सा चीजें जीवन में घटती जाती हैं, माइंड भी थोड़ा सा कंट्रोल में रखना पड़ता है, गले में भी दिक्कत है, सारी चीजें एक साथ ही आ गई हैं। चलिए बताइए इसका आंसर। 2030 तक है ना भारत, अभी तो पढ़ाया था, ठीक है। चलिए, कोई आज इतना
वो नहीं था कि कथन वाले क्वेश्चन बनाए जाएं, चीजें बनाई जाएं, इतना खास कोई करंट अफेयर था नहीं, जहां था वहां बना दिए मैंने। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन रक्षक मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, है ना। ये ऊपर लिख दे और पूछ दे किस लिए चलाया गया था, तो लाल चंदन के लिए, रेड सैंडर्स के लिए, ठीक है। ये रही आपके लिए व्याख्या। देखो यार, छोटी सी बात समझाना चाहूंगा, 5 मिनट लूंगा, समझ लो। हर क्लास में समझाता हूँ, है ना। देखो, आप क्या कर रहे हो, आप उठ रहे हो, एक पेज ले रहे हो, टाइम टेबल भी बना ले रहे हो, ठीक है, और आपसे पढ़ाई नहीं हो रही। पढ़ाई पढ़ाई तो आपसे हो ही नहीं रही। टाइम टेबल इतना हार्ड है कि भाई साहब देख के ऐसा लगे कि पता नहीं सीधा आकाश को ही चूम के आओगे ऊपर जाके, इतना हार्ड टाइम टेबल बना रहे हो, हैं। और कर क्या रहे हो, फोन उठाया, आज देखेंगे रील्स, आईएएस की गाड़ी जा रही है, पीसीएस की गाड़ी जा रही है, आज इनके संघर्ष की कहानी सुनेंगे, आज उनके संघर्ष की कहानी सुनेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अपने दोस्त के पास जाएंगे, उसको बताएंगे पता है फलाने ने ना इस तरीके से ऐसा कैसा किया था, उसका ऐसा हो गया, अभी तो हमारे पास बहुत समय है। ये क्या है, ये अपने दिल को तुम क्या दे रहे हो, तसल्ली दे रहे हो। ये कह कह के बार बार क्यों कर रहे हो ये। मैं कहता हूं यार, एक काम करो, शिव शक्ति ग्लोबल लर्निंग से 1 साल जुड़ो प्रॉपर, ठीक है। जी जान लगा दो, कहीं भटकना नहीं, देखो फिर कह रहा हूं भटकना कहीं नहीं। ईमानदारी रखो, ईमानदार रहो अपने प्रति, ठीक है। ईमानदार रहना और मेहनत। अभी जैसे शिव शक्ति ग्लोबल लर्निंग पे आपके पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, ऑप्शनल में एथिक्स, सारी चीजें चलेंगी, सारी चीजें चलेंगी। अब आपका काम क्या बनता है, और ऐसे नहीं है कि इसी तरीके से चलेंगी, ये कैसे चलेंगी मैं आपको बता दूं। इसमें आपका एनसीईआरटी प्लस बेसिक बुक्स को मिला के कंबाइन करके प्री और मेंस के लिए 65 से 70 पेजों में पूरा सब्जेक्ट कवर किया जाएगा, कोई भी चीज नहीं छूटेगी, कॉन्सेप्ट फैक्ट सब क्लियर होंगे आपके। वो उसमें काफी साल लगते हैं चीजों को निकालना, पढ़ना, चीजें करना, है ना। और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा उन नोट से। हाँ, करंट अफेयर अपडेट जरूर करते रहना, वो बता दूंगा किस तरीके से अपडेट किया जाता है। और बाकी चीजें और मैं बताऊंगा कि देखो, आज तो बताइए ये वाली बात, बाकी पढ़ाई और कैसे करना है, क्या नहीं करना है। और एक दिन आप लोग अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल को जोड़िए, तो एक दिन एक काम करेंगे, लाइव सेशन रखेंगे हम लोग, है ना। जैसे ही इस चैनल से मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा अधिक लोग आप लोगों ने जोड़ दिए हैं, 2K के समथिंग, अगर तुरंत आज बहुत जल्द में आप लोगों ने जोड़े, तुरंत एक लाइव सेशन रखते हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे विशेष रूप से। अभी तो मैंने स्टार्टिंग की है। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, अधिक से अधिक अपने लोगों को भी एक क्लास भेजिए।